झील डल के किनारे एसकेआईसीसी के बैकलॉन्स में। और हमने मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि हम एक इल्यूजन क्रिएट करें कि देखने वालों को लगे कि वो झील के अंदर परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और हमने क्या किया था कि किनारे पे स्टेज के फ्रंट में एक हमने 30 फुट चौड़ी वाटर बॉडी क्रिएट करी थी। और जो स्टेज था वो एक उसका बेस जो है एक हाउस बोट का था। हाउस बोट के ऊपर 105 परफॉर्मर्स ऑन स्टेज, 105 लोग। अब तो हम मिनिएचर उसका आधा यहाँ कर रहे हैं। 70 फीट चौड़ा और एक 40 मिनट्स का शो। इनफैक्ट कहानी इसकी कोई लंबी नहीं है, फिर भी आपसे बताना चाहता था। मैं अपनी फॉर्मर जो पिछली लास्ट पोस्टिंग थी मेरी मॉरिशस में एज कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मॉरिशस, मैं वहाँ था। और मैं इनफैक्ट मेरा टेन्योर पूरा हो गया था और मैं एक्सटेंडेड वो इंडेफिनिट टर्म पे बैठा था वहाँ पे। तो सडनली मिनिस्ट्री को लगा कि यार ये G20 कश्मीर करना है। उससे पहले आई एम टोल्ड कि सब कुछ कोशिशें हुई थी यहाँ पे कि खुद इन हाउस करने की कोशिश करें। यहाँ से जाकर के दिल्ली में कोई प्रेजेंटेशन भी किया है, उन्होंने दिया विदेश मंत्रालय को, हम लोग G20 कश्मीर इस तरह शोकेस करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा यार आपके बस की बात नहीं है, तो हम खुद ढूंढते हैं। हमको पता था, देन आई वाज पुल्ड फ्रॉम मॉरिशस और यहाँ मैं स्पेशली इस G20 को क्रिएट करने के लिए आया। इसमें कोई बड़ा मैजिक नहीं था। मैंने वन लाइन ये आइडिया बताया कि जम्मू कश्मीर को अगर इंटरनेशनल शोकेस करना है तो वी नीड टू शो द बेस्ट पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और बेस्ट पार्ट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं दुनिया भर में घूमा हूँ और अब ये बार बार बताते हुए अच्छा नहीं लगता, आंकड़ा पर ये फैक्ट है। 2012 में रमेश जी मैंने 100 मुल्क पूरा किया था। मेरी छोटी बेटी ना तो नोट करती थी 98, 99। तो 2012 के बाद मैंने क्या किया कि वो गिनती उसको कहना बंद कर दो। मैंने कहा, वो कहती क्यों? मैंने कहा आप दुकान के पास जाते हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि विदेश मंत्रालय ही मुझे भेजता था। तो मैंने कहा ऐसा है कि दुकान खरीद लेते हैं। सो इन 2012 आई ज्वाइंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एज रीजनल डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। एंड आपके सामने मेजर जनरल वर्धर सिंह जोवाल बैठे हैं। ही इज़ द वन हु वाज बिहाइंड दिस नॉमिनेशन कि इनको जो है विदेश मंत्रालय में लाना चाहिए। डॉक्टर करण सिंह जी उस समय प्रेसिडेंट रहे इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के, and he chose me to open Jammu and Srinagar offices of ICCI. And since then till 2023 मैं विदेश मंत्रालय में रहा। और पिछले 4 वर्ष, 2 साल पहले साउथ अफ्रीका में एज कल्चरल डिप्लोमेट ऑफ इंडिया टू साउथ अफ्रीका, और 2 साल का टाइम वहाँ से पूरा करने के बाद आई वाज एलिवेटेड एज कल्चरल एम्बेसडर एंड ब्रॉट टू Mauritius, where I headed world's biggest Indian culture center. We have world's biggest Indian culture center in Mauritius. आप सोचिए कितना बड़ा सेंटर होगा। 20,000 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ एक सेंटर जिसमें 3 ऑडिटोरियम और उसे बिगेस्ट हैपनिंग इज मोर लाइक ए यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यहाँ पे 3,000 इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स इंडियन आर्ट्स को सीखते हैं। और इसके अलावा हमारे रेगुलर एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं वेयर वी कीप इनवाइटिंग ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया। और मैंने वहाँ पे एक नया सिलसिला शुरू किया कि इन हाउस प्रोडक्शंस तैयार किए जाएँ। मैंने 3-4, एक म्यूज़िक का, एक डांस का, एक थिएटर का रेपर्टरी तैयार किया और देन स्टार्टेड। पर अफसोस आता है, जम्मू की तरफ देखें, जम्मू की आबादी और मॉरिशस की देश की आबादी बराबर है, जबकि मॉरिशस में इस तरह के 50 ऑडिटोरियम होंगे जहाँ आपको जगह नहीं मिलती है। लोगों को इतना शौक है, सरकार का इतना विजन है, इतना प्रमोशन है आर्ट एंड कल्चर का। बैक होम जब हम वापस आते हैं, मैं नहीं कहता कि मैं ही बहुत सारा तूफान लेके चल रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा, एक तो कोविड बहाना है। आपको ये बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि 2019 के बाद ये पहला बड़ा पब्लिक इवेंट हो रहा है यहाँ पे। और तब से अब तक ये जो जगह यहाँ बैठे हैं, लोगों का इतना फुटफॉल ही भूल गया है। लोगों का अभिनव थिएटर बताना पड़ता है, लोग रास्ता भूल गए। एक समय था आप लोग लगातार 1-1 महीना नटरंग की तरफ से अभिनव में एक के बाद एक शो यहाँ पे दिखाते थे। और लोग जब मतलब हमारा लास्ट शो होता था फिर से कहते थे यार ये आदत बन गई है। वो आदत छूट गई है, उस आदत को फिर से बनाने के लिए हम लोग
कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करने में ये लगा मुझे कि सबसे अच्छा ये होगा। हालांकि मैंने गवर्नर साहब से बात की थी, उन्होंने मुझे एश्योर भी किया है कि हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ इस शो को जब उन्होंने देखा तो वो कहते कि ये जब इंटायर जम्मू कश्मीर डिजर्व्स टू सी दिस परफॉर्मेंस, तो अभी कुछ प्लान चल रहा है। बट इससे पहले मैंने सोचा कि ये हमारे आर्टिस्ट उनके अंदर जो एक होता है ना, वो बना होता है, फॉर्म में होता है ना, एक खिलाड़ी जो खेल रहा है वो छक्के मार रहा है तो उसके बाद उसको थोड़ी देर रेस्ट दे दोगे तो फिर वो डक पे आउट होने वाला लगता है। इससे पहले वो डक पे आउट होना शुरू करें तो मैंने थोड़ा सा ये किया कि इसको मिनिएचर कर दिया। इट्स नॉट द एग्जैक्ट शो जो है, वो उसका बहुत बड़ा कैनवेस है, 70 फुट चौड़ा है, जिस तामझाम के साथ हुआ है। हिस्ट्री में अच्छा नहीं लगता खुद कहते हुए, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नेवर विटनेस्ड अ शो, कोई भी थिएटर या म्यूज़िक या डांस का शो ऑफ दैट स्केल। और मतलब मुझे लगता है एनी अमाउंट समवेयर अराउंड टचिंग, सरकार ने सारी चीज़ें मिला करके कोई 4 CR खर्चा होगा एक सिंगल इवेंट में। इस वॉज सच ए ग्रेट शो, लाइटिंग साउंड सब बाहर से आया था, बॉम्बे से जो लोग जिन्होंने स्टेज क्रिएट किया, मंच पे उस हाउस बोट का जो बेस था उसके ऊपर मारतंड हमने क्रिएट किया था, राइट एंड लेफ्ट मारतंड था, और उसके पीछे खान का मोला जो है उसका कॉरिडोर दिखाया था। और बड़े प्रोफेशनल्स मेरे साथ मैंने जोड़ के इस प्रोडक्शन को बनाया। एक बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, सिर्फ रीजनल कृष्ण हमारे यहाँ बैठे हैं और ये आर्ट को बहुत प्रमोट भी करते हैं। मैं सर आपके लिए, क्योंकि यू आर द वन हू चेयर्स ऑल द फेस्टिवल्स, जितने भी जम्मू फेस्टिवल हो या और छोटे मोटे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, हम सब का मैं लगता है कोई बताना, अगर मैं अपना ये मन बताना चाहता हूँ, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम कला का स्तर बढ़ाएं, जबकि कंट्रेरी हो रहा है। वी आर प्रमोटिंग ठेकेदार, टेंट लगाने वाला, ये वाला वो वाला, और वो सारा बजट उसमें जाता है, और आर्ट और जो आर्ट शोकेसिंग वो नेग्लिजिबल हो जाती है। और वो ठेकेदार भी ऐसे ऐसे चीज़ें उठा लेता है कि जो एक ना छोटा मोटा सस्ते में जो मिलता है बाजार में, उसको उठा करके शोकेस करता है। उससे आर्ट का जो एक स्तर है जम्मू कश्मीर का खास तौर पे बहुत नीचे आया है। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ट्रेजेडी है हमारे पूरे रीजन में। अभी मैं देख रहा था यहाँ अमरनाथ यात्रा यात्रियों के लिए हर रोज़ शाम कोई कल्चरल इवनिंग होती है। वो किस स्तर की इवनिंग होती होगी, मैंने मतलब एक 6 बजे वाले शो के लिए 5 बजे लोगों को इकट्ठा होकर के आपस में बात करते सुना। अच्छा क्या करें आज, कोई रिहर्सल नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, ऐसे कला नहीं होती। कला, अगर कलाकार बनना है, और बहुत सारे लोग आप में कलाकार हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर कलाकार आपने कला को अपना व्यवसाय चुना है तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक इसके स्तर को और ऊपर ले जाना ये आपका दायित्व है, ये आपकी लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कला के स्तर को ऊपर ले जाएं। हम अक्सर हर मंच पे कह रहे हैं, हम जो मतलब अब दूसरी जनरेशन वाले लोग हैं, अरे यार युवाओं को हमारी कलाओं के बारे में कोई रुझान नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं जुड़ रहा, लोकल भाषा भूल रहे, कल्चर भूल गए, कोई हमारे साथ नहीं जुड़ रहा। सवाल उठता है क्यों? पूरी दुनिया में देख लीजिए जो रिस्पेक्टेबिलिटी आर्ट के लिए, उसमें तो मैं उदासीनता में समझता हूँ समाज, पूरे समाज की वो अलग कहानी है, लंबी कहानी है, मैं बोलने लगूंगा तो घंटों लग जाएंगे, मगर साथ में कसूर कलाकारों का भी है। हमने कला का स्तर नहीं बढ़ाया, हमने उसको उस लेवल पे नहीं लाया। अभी तो हम लोग एज एन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं आज। अगर इस शो को मैं आपको गारंटी देता हूँ, इफ आई एम गिवन द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम गिवन द रिसोर्सेज and if I get little resources at my command, I can assure you I can run this show 3 shows a day for a month. Entire Jammu will flock. मैं यहाँ वो दिन भी देख चुका हूँ इसी शहर के अंदर, 1000 रुपये का टिकट रखा था मैंने घुमाई के लिए, एंड देयर पीपल वर गोइंग अप। इसी मतलब 800 सीटिंग कैपेसिटी के ऑडिटोरियम में टोटल सोल्ड किया है मैंने शो। बट यू नीड टू रीच टू दैट लेवल, रीच टू दैट क्वालिटी लेवल, तभी वो नाटक जो है विदेश में पूरी दुनिया में जाकर के घूमा। पॉइंट ये है कि हम सब लोगों को मिलकर के कोशिश करनी है, विशेष रूप से कलाकारों को, कि अगर आपने कला ही करनी है, अगर आपको भाई कुछ थोड़े से पैसे इकट्ठे करने या आर्ट करना है तो काइंडली लुक फॉर सम अदर एवेन्यू और कुछ करो। अगर आपको कलाकार बनना है तो कोशिश करो कि कला के स्तर को बढ़ाओ, इसीलिए लोगों का रुझान बढ़े, इज्जत बढ़े, लोग उसको एक रिस्पेक्टेबिलिटी से देखें, और आप साथ साथ में आपकी एक लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाएँ।
ये जो मंच आप देख रहे हैं, मैंने इसमें एक कोशिश की है। मैं एक और जो दुनिया में घूमने के बाद पाया है कि हम लोग फोक को ना वो टोटली एथनिसिटी में चाहते हैं। ठीक है, एथनिक है था, एट द सेम टाइम हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वक्त के चलते चलते, समय के चलते चलते कोशिश करें कि जो बदलता स्वरूप है इसको कंटेम्परराइज करना पड़ेगा। ये जितनी परफॉर्मेंसेज आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टच है। मूड जो आज की न्यू जनरेशन का है उसको पकड़ने के लिए हमने थोड़ा सा फास्ट पेस्ड, थोड़ा रिदम के साथ ये हमारे आपके सामने 40 मिनट्स का शो है। इट्स नॉट अ बिग शो, इट्स गोइंग टू बी 40 मिनट्स शो। और मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि थोड़ा, जब मैं हमेशा कोशिश करता रहा हूँ जम्मू में कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ कला के स्तर को उठाना नहीं है। मेरी जिम्मेवारी जो देखने वाले दर्शक हैं उनको भी कुछ चीज़ें विदेशी देसी सारी बतानी है कि जो जब तक आप सब, हमारा जम्मू का समाज कलाकारों का और कला की इज्जत नहीं करेगा ये कभी उठने वाली नहीं है। इसके बाद हम इन सभी कलाकारों को फेलिसिटेट करेंगे। आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू काइंडली स्टे बैक फॉर दैट, क्योंकि ये उनका अपमान होगा। विदेशों में तो अपमान समझते हैं कि आप, हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी कर्टन कॉल चल रहा था, कर्टन कॉल जिसमें वो लोग अभी कर रहे होते तो उधर लास्ट आदमी गुजर रहा होता है वहाँ पे। ये होता नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं होता। वी नीड टू प्रमोट स्पोर्ट। आप कुछ नहीं कर सकते, ताली तो बजा सकते हैं, देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये सेंस ऑफ एप्रिसिएशन जम्मू में आना जरूरी है। ये नहीं कि ऐसा नहीं था, ऐसा किया हमने, एक लेवल तक किया, लेकिन फिर से ये परंपरा फिर से लाने के लिए मैं देख रहा हूँ प्रिंसिपल गांधीनगर बैठी हैं पीछे, काइंडली कम आपकी बच्चियाँ यहाँ पे मंच पे हैं, प्लीज़ यू शुड एंड गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। इन्होंने स्कूल का यंग आर्टिस्ट और बहुत उन्होंने प्रमोट किया। काइंडली हैव अ सीट इन द फ्रंट। तो मैं आपको बता रहा था कि एक कोशिश है कि जम्मू में कलाओं का स्तर बढ़े और ख़ास तौर पे अपनी कलाओं का, अपनी भाषा का, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, भद्रवाही। अब देखिएगा कि मैजिक हमने इसमें क्रिएट करने की कोशिश की है। और हर स्तर पे मैं अभी एक फोल्डर वो लोग चाह रहे होंगे, हम लोग उनको भी सर्कुलेट करेंगे। हमने कोशिश की कि हर चीज़ को उस तरीके से किया जाए। मैं सर आपको बताना चाहता हूँ जितने डेलीगेट्स थे, मतलब मैं जाते हुए, क्योंकि मेरा तो पूरा डिज़ाइन दिया था मैंने G20 का, फ्रॉम रिसेप्शन टू डिपार्चर, इंटायर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, कैसे उनको रिसीव किया जाएगा, क्या क्या दिखाया जाएगा, कैसे वो जाएंगे, यहाँ तक मैंने रखा। और ये फोल्डर सब लोगों ने एक प्राइम पोजीशन की तरह साथ लेके गए हैं। दिस इज़ हाउ दे वैल्यू थिंग्स। उनके कहा कि कंटेंट इतना अच्छा मिला, वी हैव कम टू नो अबाउट Jammu and Kashmir, the diversity of Jammu and Kashmir, the different traditions of Jammu and Kashmir। एक और जम्मू वालों को मैं बताना चाहता हूँ, मेरी एक खोज है, बहुत पहले की थी लेकिन किसी ने माना नहीं। इसमें हम लोग डांस एक दिखा रहे हैं, कुट इस पूरे इंटायर जम्मू कश्मीर रीजन का ओल्डेस्ट लिविंग ट्रेडिशन है जो कोई नहीं मानता। और मैंने जब वो इसका टेक्स्ट लिख रहा था, जो इसका अनाउंसमेंट था, जब मैंने उसको लिखा कि ये 1500 BC का ट्रेडिशन है, तो सब ने इस पर ऑब्जेक्ट किया। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी किया कि हाउ, देन आई गेव देम लॉट ऑफ लाइक इसमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिए। और वी आर फेलिंग टू अप्रिशिएट। अब दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में जाकर के बताओ कि 1500 BC का ट्रेडिशन अभी भी लिविंग है। किसी एक खित्ते में लोग लिविंग म्यूजियम में रखेंगे उसको, सिर्फ देखने के लिए जाएंगे, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए कि यार ये 1500 BC का ट्रेडिशन आज भी जिंदा है। वो फैक्ट रिमेन्स, दिस इज अ प्री एरियन ट्रेडिशन। पेरेंट्स के आने से पहले हमारे यहाँ कोई और किसी की पूजा नहीं की जाती थी, सिर्फ देवी देवताओं की जाती थी। और देवी देवताओं की पूजा करने का सबसे बड़ा माध्यम था कुट। और इंटायर ये जो नागा कल्ट हम कहते हैं, इंटायर हिमालयन रेंज है, इसमें आप ये ट्रेडिशन को यू फाइंड राइट फ्रॉम वो लद्दाख रीजन से लेकर के सिक्किम तक, इस तरह का ट्रेडिशन। वो ये ट्रेडिशन आज भी जिंदा हमारे क्षेत्र में, किसी को पता नहीं, यंगर जनरेशन को भी पता नहीं कि 1500 BC का ट्रेडिशन अब भी जिंदा है। और कहाँ जिंदा है? जम्मू रीजन में। माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों
से लेकर के रियासी से लेकर के डोडा भद्रवा तक कोट अलग अलग शेड्स में किया जाता है. आई deliberately put that item as a part of this presentation. मैं without taking much of your time, I thank everybody. और मेरे वॉलंटियर्स जो हैं इनको मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको लगता है बीच में कुर्सियाँ खाली हैं तो बिल्कुल खामोशी से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. एक और मेरी आपसे गुजारिश है, ये दिस शो इज़ अ कॉपीराइट शो, तो काइंडली इसकी फिल्मिंग जो है पूरी करना जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि स्टिल वी आर इनटू अ नेगोशिएशन प्रोसेस विद. इसको आप फॉलो कर सकते हैं, प्रेस वाले तो ऑफकोर्स दे कैन डू इट, बट अदरवाइज इसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालते हैं, जैसे लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं. प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि इट हैज़ अ ह्यूज कॉपीराइट इशू इन्वॉल्व विद दिस. ओके, आर्टिस्ट ने वो काम किया है, कंपोजर्स हमारे बैठे हुए हैं बीच में, उनको पूछो कितनी मेहनत उन लोगों ने करी है. हमारा सिंगर यहाँ पे बैठा है सुरेश चौहान, साहिल जी बैठे हैं, मेरे डिज़ाइनर बैठे हैं शेखर जी. दे नो इट हाउ मच एफर्ट दिस पीपल हैव डन. So kindly appreciate this effort and don't, even if you record for your own personal consumption, but don't put it on YouTube. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब. तो आइए देखते हैं कलर